Good morning, students. Today we discuss about a topic kinds of noun part 2. विद्यार्थियों, काइंड्स ऑफ नाउन पार्ट 2 बात करते हैं नाउन के जो प्रकार हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये जो 5 प्रकार हैं, इन 5 प्रकार में प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, जिनकी चर्चा हम अपने पिछले वीडियो में कर चुके हैं, और आज हम अगले जो प्रकार 3 इसके शेष बचे हुए हैं, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इनके बारे में बात करेंगे। तो आइए देखते हैं। The third one is collective noun. विद्यार्थियों, जैसे कि कलेक्टिव नाउन इसके नाम से ही स्पष्ट है, समूहवाचक संज्ञा। मीन्स अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ कलेक्शन और ग्रुप। समूहवाचक संज्ञाएं वे शब्द होते हैं जिनसे किसी समूह का, किसी कलेक्शन, संकलन का बोध हो। इनके उदाहरण से समझते हैं। फ्लॉक। विद्यार्थियों, FLOC के फ्लॉक शब्द एक है, परंतु इसमें इसी प्रकार के कई एक समूह में, एक ग्रुप में समाहित हैं। मीन्स जो फ्लॉक शब्द है इसका अर्थ होता है ग्रुप ऑफ शीप। इसी प्रकार हर्ड, ग्रुप ऑफ कैटल, जानवरों का समूह। इसी प्रकार फ्लीट, जो समुद्री जहाजों का समूह होता है। शिप्स, वेसल्स, एंड मॉब, जो कि लोगों का समूह है, जिसे हम भीड़, क्राउड भी कहते हैं। पर्सन्स एंड ग्रुप, जो कि एक समूह होता है पेड़ों का। ट्रीज, पेड़ों के समूह को हम ग्रुप कहते हैं। इसी प्रकार गैंग, मजदूरों के या रॉबर्स, डाकुओं के दल को, समूह को हम गैंग कहते हैं। लेबरर्स और रॉबर्स। एंड नेक्स्ट वन इज स्वार्म, ग्रुप ऑफ फ्लाइज, मक्खियों का समूह, जो कि ये स्वार्म कहलाता है। इसी प्रकार पैक, जिसका अर्थ है शिकारी कुत्तों का समूह, जिसे अंग्रेजी में हाउंड्स कहते हैं, HOUNDS। तो इसी प्रकार कई और भी अन्य महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। तो हमने देखा कलेक्टिव नाउन का क्या अवधारणा है, क्या कॉन्सेप्ट है इसका, और इसके हमने उदाहरण देखकर इसकी अवधारणा को समझा। अब बात करते हैं हम अपने अगले प्रकार की। स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट वन is material noun.
जिसे हिंदी में द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। अ मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ ए मैटर METTER और सब्सटेंस, अर्थात पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञाएं वे शब्द होते हैं जो किसी तत्व, द्रव्य या पदार्थ का बोध कराएं। उदाहरण के लिए देखें, गोल्ड, व्हीट, ब्रिक, सुगर, ऑयल, वाटर, सिल्वर एंड सो ऑन। विद्यार्थियों, ये जो शब्द हैं गोल्ड, व्हीट, ब्रिक एंड एक्सेट्रा, तो जैसा कि मैंने बताया कि पदार्थवाचक संज्ञाएं वे संज्ञाएं होती हैं जिनसे पदार्थ या किसी द्रव्य का बोध हो, और एक और चीज इससे जो जुड़ी है कि इनसे अन्य चीजें, अन्य वस्तुएं भी निर्मित हो सकें। जैसा कि आपने देखा, गोल्ड से आभूषण बनाए जा सकते हैं, व्हीट से रोटियां बनाई जा सकती हैं, ब्रिक से भवन बनाए जा सकते हैं, शुगर से कोई भी पेय पदार्थ बनाया जा सकता है, ऑयल से कई चीजें बनाई जा सकती हैं, कई प्रकार की, वाटर एंड सिल्वर से भी आभूषण बनाए जा सकते हैं। तो बड़ी सिंपल सी अवधारणा है इसकी। अब हम बात करते हैं अपने अगले प्रकार की, द नेक्स्ट एंड लास्ट। The fifth one is, and the last one, abstract noun. Students, an abstract noun is the name of a state, condition, idea और so on, जिसे हिंदी में भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा, अर्थात भाववाचक संज्ञा वे शब्द होते हैं जिनसे किसी दशा, किसी भाव, किसी सूक्ष्म विचार आदि का बोध हो। वे हमारे सारे भाववाचक संज्ञाओं के अंतर्गत आते हैं। इसको समझने के लिए इसके उदाहरण लेते हैं। पॉवर्टी मीन्स गरीबी, थेफ्ट चोरी, कनेक्शन बुद्धि, संबंध, विजडम जो कि बुद्धिमत्ता, ब्रेवरी बहादुरी, कावर्डाइस कायरता, बॉयहुड लड़कपन, चाइल्डहुड बचपन, वुमेनहुड स्त्रीत्व, फ्रेंडशिप मित्रता। तो ये जो शब्द हैं, इनसे हमारी अवधारणा ये है कि ये वे शब्द हैं जिन शब्दों को केवल जिन वस्तुओं को हम महसूस करें, ना तो छू पाएं और ना देख पाएं। द थिंग्स विच वी कांट सी और टच, all type of these things are called abstract noun, and the examples of abstract noun are as follows.
विद्यार्थियों, इसके बारे में एक बात और बता दें, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को पहचानने के लिए जिन शब्दों के अंत में हुड, शिप, ION, TION, TY, नेस आदि शब्द किसी शब्द के अंत में अगर लगे हैं तो प्रायः वे शब्द आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञाओं के अंतर्गत आते हैं। तो हमने देखा कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इनकी हमने कॉन्सेप्ट को समझा, इनकी अवधारणा समझी। इनकी अवधारणा के साथ साथ इनके उदाहरण, इनके एग्जाम्पल्स अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, जो हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे वो कलेक्टिव नाउन हो, चाहे वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो प्रायः। तो इन उदाहरणों को हम समझें, अधिक से अधिक इनको याद करने का प्रयास करें, और इनके उदाहरण और जो इनके मुख्य उदाहरण हैं जिनका कि हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार रिवीजन होता रहता है, बार बार आते रहते हैं, तो उनकी एक लिस्ट बनाकर इन सारे उदाहरण, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, इनकी एक लिस्ट बना के जो अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, उन उदाहरणों की सूची हम आपको अपने अगले वीडियो में प्रोवाइड करा देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।